तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के हेल्थ ट्रेनर, हेल्थ मोटिवेशनल स्पीकर एस के हेल्थ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करें, विटामिन B12 की कमी क्यों होती है शरीर में, इसकी क्या ज़रूरत है शरीर में। चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। मित्रों, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। इसको एनर्जी विटामिन कहते हैं, पावर हाउस, मतलब शरीर का पावर हाउस है। अगर इसकी कमी हो गई तो कभी कोई मसल्स, कोई नर्व काम नहीं कर सकती, हमेशा वीक रहेगी, आपको थकान रहेगी, नींद आएगी, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अब इनकी कमी ज़्यादातर शाकाहारी लोगों में ज़्यादा होती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें थोड़ा कम होती है, और जिनकी एज 50 से ऊपर है उनमें ज़्यादा कमी होती है। ये पाया ही नॉनवेज में जाता है ज़्यादा, जैसे अंडा, मीट, मछली, फिश इत्यादि में ये ज़्यादा पाया जाता है। और इनमें कमी किन लोगों में ज़्यादा होती है? जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनमें ये कमी हो ही जाती है। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें ये कमी हो जाती है। और कुछ मेडिसिन जो इस्तेमाल सालों सालों से की जाती हैं उनकी वजह से। अगर आप कोई एंटी एसिड मेडिसिन पेट के लिए ले रहे हैं तो सालों सालों से ले रहे हैं तो भी इसमें विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। अगर कोई महिला गर्भ निरोधक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है कई सालों से तो उसको भी विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की एक टैबलेट होती है मेटफॉर्मिन, जो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं उनको भी इस विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। तो मित्रों, जिनको डायबिटीज़ है, मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूं, जिनको डायबिटीज़ है, विटामिन B12 आप चेक कराइए, निश्चित ही कम निकलता है। डायबिटीज़ वाला एक हमेशा पेशेंट जो होता है ना, वो एक कंप्लेन करता है, हम शुगर भी कंट्रोल है, हम दवाई भी टाइम पे लेते हैं, डाइट का भी फॉलो करते हैं, डाइट चार्ट भी फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से, सुबह टहलते भी हैं, फिर भी थकान रहती है, नींद आती रहती है। तो मित्रों, यहाँ पे डायग्नोस है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 आप चेक कराइए, हर डायबिटीज वाले को चेक करानी चाहिए। ये उन लोगों में भी कमी आ जाती है जिनकी स्टमक की कोई सर्जरी हुई हो, जिनको आंतों का कोई रोग हो गया हो, आंतों में कोई दिक्कत हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो उनमें भी कमी आ जाती है। मित्रों, ये टिश्यू और सेल्स का सही काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। टिश्यू को अगर ग्रोथ चाहिए, सेल्स को अगर ग्रोथ चाहिए, तो उनको लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 की कमी से आदमी को थकान होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, बहुत सारी कमियां शरीर में आने लगती हैं, आदमी कमज़ोर और वीक दिखने लगता है। चेहरे पे क्या होता है, वाइटनेस, सफ़ेदी आने लगती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ पीलिया के भी लक्षण आते हैं। जो पीलिया में सिम्टम्स आते हैं, जॉन्डिस में सिम्टम आते हैं, वही सेम इसमें भी आते हैं। तो डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, किसी पेशेंट को डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन को वो एंजाइटी में कन्वर्ट हुआ, एंजाइटी में कन्वर्ट होने के बाद सीधा वो जाएगा मनोचिकित्सक के बाद। मनोचिकित्सक उसका ट्रीटमेंट कर रहा है एंजाइटी का, पर वो कमी कहाँ है, विटामिन B12 की। तो डायग्नोस ही बहुत देर में हो पाते हैं, काफ़ी टाइम बाद। अगर उसको समय पर विटामिन B12 चेक करा लिया जाए, उसका पूरा कर दिया जाए तो बहुत है। मित्रों, बहुत कम लोग विटामिन B12 के बारे में जागरूक हैं और जानते हैं, और बहुत कम इसका टेस्ट भी कराते हैं। जो लोग एजुकेटेड हैं, जानकार हैं, वो तो करा लेते हैं और समय पूरा। मित्रों, एक बार अगर किसी के विटामिन B12 की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, तो कम से कम 6 मंथ लग जाते हैं इसको ट्रीटमेंट लेते हुए, तब जाके कहीं रिजल्ट मिलता है। कई बार इससे भी ऊपर मिलता है, या आप इंजेक्शन रूप में लीजिए या टैबलेट रूप में हो जाए। कभी क्या होता है, जल्दी पूरा करने के चक्कर में ज़्यादा इंजेक्शन, जल्दी इंजेक्शन या टैबलेट लेने पर शरीर में खुजली पैदा हो जाती है, इचिन पैदा हो जाती है। तो आपको एक रेशियो अपने डॉक्टर से सलाह लेके आपको पूरा करना है इसको, और 6 मंथ से ऊपर भी लग सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा। और हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, जो लोग शाकाहारी, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। मित्रों, ये तो हो गई कि कमी होती है क्यों। अब विटामिन B12 आप ले तो रहे, जिन चीज़ों में है विटामिन B12 आप ले तो रहे, पर वो रुकना भी तो चाहिए। ये एक ऐसा विटामिन है, ये आप खाओगे तुरंत टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा बाहर। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसे रोकने के लिए, इसे पचने के लिए, इसको स्टोर रखने के लिए पेट में एक इंटेंसिंग फैक्टर का बनना बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिंग फैक्टर पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब इतना बता देता हूँ यहाँ पे, इंटेंसिंग फैक्टर उन्हीं लोगों के पेट में बनता है जो लोग खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं। पानी पीते हैं कम 40 घंटे बाद, 40 मिनट बोल रहा हूँ, 40 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट बाद कम से कम इतना तो गैप रखिए ही। 1 घंटे बाद पानी, जो लोग तुरंत पानी पीते हैं उनके पेट में इंटेंसिव फैक्टर बनता ही नहीं। इंटेंसिव फैक्टर क्या है? ये विटामिन B12 का सुरक्षा गार्ड है, पर्सनल गार्ड है। ये इसको डाइजेस्टिव एंजाइम से बचा के लीवर तक ले जाता है, स्टोर कराता है।
अगर गार्ड कोई नुकसान हो जाएगा, विटामिन B12 कभी स्टोर नहीं होगा। अगर विटामिन B12 शरीर में नहीं है तो आप वीक रहेंगे, नर्व आपके अच्छे से नहीं। और दूसरा इसका सिम्टम क्या मिलता है मित्रों, शरीर में दर्द, शरीर में कभी यहाँ दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, ये दर्द होगा ही। मसल्स में इचिंग होगी, जैसे लग रहा है मसल में कोई एंच रहा है। आपको क्रैम्प्स आएंगे, आप सो रहे हैं, आप क्रैम्प्स आएंगे, उसको ऐठन होगी, मसल्स में दर्द होगा, हमेशा थकान रहोगे, कितना भी एनर्जी वाला भोजन खाओगे थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, नींद आएगी, डिप्रेशन होगा, आपका मतलब किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप समय हर 2 मंथ 3 मंथ पे चेक कराते रहिए, और ये रूटीन चेकअप में आना चाहिए। रूटीन चेकअप में ये WHO कहता है रूटीन चेकअप में विटामिन B12 है, पर लोगों में जागरूकता कम है। आपके रूटीन चेकअप होता है, आप डायबिटीज को तो रूटीन चेकअप में चेक कराते हो, आप HB कराते हो, हीमोग्लोबिन रूटीन चेकअप में कराते हो, लीवर की जांचें करा लेते हो रूटीन चेकअप में, पर विटामिन B12 नहीं है। विटामिन B12 ये RBC का मैच्योरेशन भी करता है। RBC का मैच्योरेशन विटामिन B12 फॉलिक एसिड ही करते हैं। RBC का मैच्योरेशन नहीं करेगा तो क्या होता है, ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो कहानी खत्म ही हो जाती है सारी। मित्रों, कुछ लोग पेशेंट आते हैं जिनको क्या होता है, ना तो डेंगू है, ना तो कोई फीवर है, ना तो कोई और कंप्लेंट है उनकी, पर प्लेटलेट काउंट बढ़ नहीं रहा। यहाँ पे डायग्नोस बनती है, अगर प्लेटलेट काउंट तब भी नहीं बढ़ता है अगर RBC का मैच्योरेशन सही से नहीं हो रहा है। RBC का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है तो यानी कि विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी है शरीर में, तो तुरंत उसका चेक कराइए विटामिन B12 फॉलिक एसिड, तो उसका होगा कम होगा, पूरा होगा, तुरंत RBC का मैच्योरेशन होगा, RBC का मैच्योरेशन होगा, ब्लड बढ़ेगा, प्लेटलेट बढ़ेंगी और सारी उसके देखेंगे पहले से पेशेंट बेहतर फील कर रहा है। तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाइए, और उससे खाने से पहले होता है अपने शरीर को सही करना, पेट को सही रखिए। पानी खाने के तुरंत बाद मत पीजिए, पानी को कम से कम 1 घंटा बाद पीजिए, और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो देखा मित्रों, विटामिन B12 कितना ज़रूरी है हमारे शरीर को। इसको ऐसे ही पावर हाउस नहीं कहते, ये शरीर का पावर हाउस है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। किसी ज़रूरत तक ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।